नमस्कार, मैं विक्रांत और अगली खबर आ रही है बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड से, जहां हसपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित कौशल विकास केंद्र में आगामी 3 अक्टूबर को जनवादी लेखक संघ औरंगाबाद के जिला सचिव वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अंचल की 3 पुस्तकों का विमोचन आज हुआ। इसकी जानकारी देते हुए जनवादी लेखक संघ औरंगाबाद के संयुक्त जिला सचिव साहित्यकार शंभू शरण सत्यार्थी ने बताया कि यह कार्यक्रम 12 सितंबर को आयोजित होना था, परंतु अपरिहार्य कारणों की इस वजह से स्थगित कर दिया गया था। देखिए हमारे संवाददाता निशांत कुमार की ये खास रिपोर्ट। अलखदेव प्रसाद अचल जी के द्वारा जो 3 पुस्तकें का लोकार्पण किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि 3 पुस्तकें हैं। इसमें एक उपन्यास मगही का है, तेजू, एक संघर्ष जारी रहेगा और एक जो उनका व्यंग्य संग्रह है। सबसे खास बात यह है कि मगही भाषा को अगर मैथिली और भोजपुरी के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा पीछे है। तो एक कमी है कि इसमें साहित्य का जो स्तर है अपनी लोक भाषा में मैथिली और भोजपुर की आंगिका के मुकाबले थोड़ा कमतर था। तो उस कमी को अचल जी ने पूरा करने की कोशिश की। दूसरी बात है कि हिंदी में जो साहित्य है उसमें मगध का जो पूरा इलाका है, यहाँ के जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वो कम है। एक इस उपन्यास में और संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा में उन्होंने सांप्रदायिकता और जो फांसीवाद का जो राम मंदिर आंदोलन के पहले से लेकर अभी वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे फांसीवादी उन्मादी माहौल को चित्रित करने की कोशिश की है। और दूसरे उपन्यास में मगही वाले में तेजस्वी में सामाजिक न्याय के संघर्ष, उनके अंतर्विरोधों और उसकी लड़ाई को उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की। सबसे खास बात जो इनको बाकी उपन्यासकारों से, साहित्यकारों से अलग करती है, बाकी राजनीति से अलग करती है कि उपन्यास की वैचारिकी मतलब उपन्यास एक मकसद से लिखी गई है। और वो मकसद ये है कि समाज में एक तरफ फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, दूसरी तरफ मार्क्स लेनिन की विचारधारा है, भगत सिंह की विचारधारा है। अगर देखें कि लाल झंडा और नीला झंडा, इन दोनों के विलय से जो राजनीति पैदा होगी, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा, इसका स्वप्न इन्होंने अपने उपन्यासों में देखा है। दूसरा जो उपन्यास है संघर्ष जारी रहेगा, उसमें उन्होंने कैसे एक समाज का जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर, उसका एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक नैरेटिव जो कम्युनल नैरेटिव है, तो दूसरा जो सेकुलर नैरेटिव कैसे हो सकता है, ज़मीनी स्तर पर उस नैरेटिव को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। बातें बहुत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको व्यावहारिक शक्ल कैसे देंगे, इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की है। और जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात ये कि ये उपन्यास सिर्फ एक साहित्य नहीं है, बल्कि अपने समय का दस्तावेज है। अगर मान लीजिए कि कल को इतिहास लिखा जाएगा, हो सकता है इतिहास में कई बातें छूट जाएँ, जानबूझकर उन पहलुओं को जो असहज बनाती है उससे आपको थोड़ा सा उदासीन बनाए, लेकिन ये उपन्यास आपको उन तमाम संपूर्णता में, अंतर्विरोधों में सामने लाने की कोशिश करता है। अतीत और तेजू के नाम से। दूसरा जो संघर्ष जारी रहेगा हिंदी में है, और एक हिंदी में ही उनके व्यंग्य संग्रह है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि इन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सुनी हुई बातों का कोई अर्थ नहीं है। और अपने समाज और वहाँ जो बदलाव हो रहे हैं पूरे समाज के अंदर में, उस बदलाव को समझने के लिए उपन्यास बहुत कारगर है। आज जो सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक ऊहापोह की स्थिति पूरे देश के अंदर में है, उसको बहुत ही सलीके से इन उपन्यासों में उठाया गया है। खास करके जो सांप्रदायिक राजनीति आज है उसको केंद्र में रख के बहुत ही खूबसूरत विमर्श इसमें तैयार किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी सफलता तभी संभव है जब लोग पढ़ें और उस पूरी राजनीति को समझें जो आज चल रहा है। आप उनके पहले उपन्यास में जो सामंती, पूर्व के जो सामंती तत्व हैं, अवशेष हैं, वो किस तरह से अब धीरे धीरे वो एक डाइंग कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ जो नया सामंती वर्ग बन रहा है, वो किस तरह एक घालमेल तैयार कर रहा है और नया कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। यह जो अंतर्विरोध, सामाजिक अंतर्विरोध है, वो उस उपन्यास में बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। और दूसरे उपन्यास में वो एक रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। और चूँकि खास करके अचल जी एक रिपोर्टर भी रहे हैं, अखबारों से संबंध भी रहा है,
तो एक रिपोर्टाज शैली उपन्यास के अंदर में कम लिखा जाता है। जैसे तस्लीमा नसरीन का लज्जा उपन्यास था, वो बिल्कुल एक रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास था। और इन उपन्यासों में जो आज पूरे समाज में घट रहे हैं, हमारी राजनीतिक जो राजनीतिक बदलाव हैं, उस पूरे राजनीतिक बदलाव को, उसमें सांप्रदायिकता के सवाल हैं, जातिवादी राजनीति का सवाल है, या फिर फासिज्म के जो बढ़ते खतरे हैं, उन तमाम चीज़ों को बहुत बेबाकी के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ इन उपन्यासों में रखा गया है। मैं समझता हूँ ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, और मैं फिर उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं तीनों पुस्तकों का लोकार्पण किया जा रहा है आप लोगों के बीच में। ये प्रोफेसर अलगदेव प्रसाद अचल जी द्वारा लिखित तीनों पुस्तक हैं, और बड़ा ही संजोग और खुशी की बात है कि एक बार शायद 3 पुस्तकों का लोकार्पण अगली पुस्तक चमचागिरी का चार्मिंग का लोकार्पण आप लोगों के बीच होने जा रहा है। ये व्यंग्य संग्रह है चमचागिरी का चार्मिंग, ये हिंदी में है। मेरा एक विचार है कि सभी